हेलो साथियों। हम आपके मारवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और कल हमने आपके मारवाड़ के इतिहास में रणमल राठौड़ के बारे में अध्ययन किया। हमने जब आपके रणमल राठौड़ का अध्ययन किया था तो हमने रणमल राठौड़ के बारे में ये चर्चा की थी कि 1438 में रणमल राठौड़ की मेवाड़ में हत्या कर देगा। 1438 ईस्वी में रणमल राठौड़ की हत्या की थी आपके मेवाड़ के महाराणा कुंभा व चुंडा सिसोदिया के द्वारा, और उसमें सहायता ली गई थी आपके रणमल राठौड़ की प्रेमिका भारमली। जब हम ये अध्ययन कर रहे थे तो मैंने जब रणमल को पूरा बता दिया था, तो आज आपको पढ़ना है राव जोधा के बारे में। लेकिन पहले हम जोधा के बारे में पढ़ेंगे, इसलिए हम अध्ययन करते हैं आपके राव जोधा। 1438 से लेके 89 तक इनका शासनकाल रहता। अब जब आप राव जोधा के बारे में पढ़ते हो तो पढ़ने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि हमें राव जोधा के बारे में क्या अध्ययन। पहली बात तो आप ध्यान रखोगे कि जिस समय आपके रणमल राठौड़ की हत्या हुई थी जोधपुर में, उस समय आपके राव जोधा भी मेवाड़ में ही थे। और जिस समय राव जोधा आपके रणमल राठौड़ की हत्या हुई तो वहां पे एक संगीतकार था और उसने संगीत के माध्यम से एक कहावत कहता है, और उसी दरबार में आपका जोधा जी बैठे थे। तो उसने एक कहावत कही। कहावत क्या थी कि जोधा भाग सके तो भाग, थारो रिणमल तो मारियो जाए। जोधा भाग सके तो भाग, थारो रिणमल तो मारियो जाए। और जोधा ने जैसे उस कवि की बातों को सुना और सुनते ही भाई साहब आपकी चप्पलें हाथ में ली, और अन्य राठौड़ थे उन्होंने भी चप्पलें हाथ में ली और आपका भागना प्रारंभ करते हैं मेवाड़ से। कहने का मतलब, जब उन्हें यह सूचना मिली कि आपके रणमल राठौड़ की हत्या हो गई है, तो जो आपके मेवाड़ के अंदर राठौड़ सरदार बैठे हुए थे जोधा समेत, वो मेवाड़ को छोड़कर भाग जाते। जब भागते हैं तो उस दिन आपके जो चुंडा सिसोदिया है, आपका कुंवर चुंडा सिसोदिया, उसने पूरा प्लान किया था कि आज एक भी राठौड़ों को जिंदा नहीं छोड़ेंगे, इन्होंने बहुत तंग किया है। इसलिए कहते हैं कि आपके चुंडा सिसोदिया राव जोधा का पीछा करता है। अब आपका जोधा भागता है भागता है भागता है, मेवाड़ से भागते 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 आपका मारवाड़ आ जाता है और मंडोर में आता है। लेकिन उसका पीछा कर रहे हैं आपके चुंडा सिसोदिया, और चुंडा सिसोदिया आके मंडोर पर अधिकार कर लेते। जब मंडोर पे चुंडा सिसोदिया का अधिकार हुआ ना, तो फिर आपके जोधा के परेशानी हुई और जोधा मारवाड़ को छोड़ के बीकानेर की तरफ निकल जाता। और बीकानेर में एक गांव है आपका काहुनी, और काहुनी गांव में जाके क्या लेता है, आपकी शरण लेता। क्या लेता है, शरण लेता है। तो इतनी बात आपको ध्यान रखनी है कि जिस समय आपके 1438 में रणमल राठौड़ की हत्या हुई, उस समय जोधा कहां पर थे, तो कहां पर थे, आपके मेवाड़ में थे। तो आप क्या नोट डाउन करोगे, पहले लिखो आप कि 1438 में रणमल राठौड़ रणमल राठौड़ की हत्या के समय जोधा मेवाड़ में जोधा मेवाड़ में थे। जोधा मेवाड़ से भागकर मेवाड़ से भागकर मंडोर आ जाते। मंडोर आ जाते। किंतु किंतु पर चुंडा सिसोदिया ने पर
चुंडा सिसोदिया ने सिसोदिया ने जोधा का पीछा कर जोधा का पीछा कर मंडोर पर अधिकार कर लिया। मंडोर पर अधिकार कर लिया। मंडोर पर अधिकार कर लिया। और कई बार आपका पूछा जाता है कि जब चुंडा सिसोदिया ने आपके मंडोर पर अधिकार कर लिया था, तो मंडोर पर अधिकार करने के बाद मंडोर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था? तो कहते हैं कि कुंवर चुंडा सिसोदिया ने आहाड़ा हिंगोला को मंडोर दुर्ग का आपका सेनानायक कह सकते हो या मंडोर दुर्ग का प्रशासक नियुक्त किया था। क्या लिखोगे आप? चुंडा सिसोदिया ने आहाड़ा हिंगोला को आहाड़ा आहाड़ा हिंगोला को मंडोर का प्रशासक नियुक्त किया। मंडोर का प्रशासक नियुक्त किया। मंडोर का क्या नियुक्त कर दिया? तो आपका प्रशासक नियुक्त। अब जब प्रशासक नियुक्त किया और जोधा को मंडोर भी छोड़कर भागना पड़ा, तब जोधा के समझ में आई कि इतने दिन तो पिताजी का राज था, आपके रणमल जी का राज था, इसलिए हमारी मेवाड़ में भी तुत्ती बोल रही थी और मारवाड़ में भी। अब ना तो हमारे पास मेवाड़ है और ना आपके आप मारवाड़ है, इसलिए कहते हैं कि इस समय आपके जोधा थे वो दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो। और जोधा मंडोर को छोड़ते हैं। मंडोर को छोड़ के शरण लेने के लिए या चुंडा सिसोदिया से बचने के लिए बीकानेर की तरफ रवाना हो जाते। और बीकानेर में एक गांव है, याद रखना, काहुनी गांव। और काहुनी गांव में शरण ली थी। कई बार पूछ लिया जाता है कि राव जोधा ने कहां पर शरण ली थी। तो राव जोधा आपके काहुनी गांव बीकानेर में शरण, कहां पे? आपके बीकानेर में। क्या लिखोगे आप? राव जोधा राव जोधा काहुनी गांव। काहुनी काहुनी गांव कहां पर पड़ता है? आपके बीकानेर में। काहुनी गांव बीकानेर में शरण ली। आपके बीकानेर में शरण ली। अब कहते हैं कि जोधा कई वर्षों तक आपका संघर्ष करता रहा वापिस आपके मंडोर या मारवाड़ को प्राप्त करने। अब कहा जाता है कि जोधा क्या करता था सेना लेता और सेना लेके सीधा मंडोर पे आक्रमण। मंडोर पे आक्रमण करता तो मेवाड़ वाले उन्हें पराजित कर देते और जोधा हारकर वापस चला जाता। इस प्रकार जोधा कंटिन्यू आक्रमण कर रहा था, कहने का मतलब मारवाड़ को प्राप्त करने के लिए प्रयत्न कर। और एक बार की बात है कि आपके जोधा ने आक्रमण किया मंडोर पे, तो मेवाड़ वालों ने बुरी तरह से पराजित करके जोधा को भागने पे विवश कर दिया। जब जोधा हार कर भागता है तो कहते हैं कि जोधा बहुत घायल हो गया। और घायल हुआ, दोपहर का समय था, चिलचिलाती धूप पड़ रही थी और जोधा प्यास से व्याकुल हो, और प्यास से व्याकुल ओटा घोड़े पे बैठा है और भागता जा रहा है, भागता जा रहा है। उसे एक ढाणी दिखाई देती कि गांव में, मारवाड़ के क्षेत्र आज भी ढाणियां, तो किसान की ढाणी दिखाई देती है। तो जोधा सोचता है कौन है, इस ढाणी के अंदर पानी पी लेना चाहिए वरना मेरे प्राण चले जाए। कहते हैं कि जोधा अपने घोड़े को उस ढाणी की तरफ दौड़ाता है। घोड़ा जाता है लेकिन उससे पहले ही आपका राव जोधा ढाणी के पास जैसे ही पहुंचता है तो आपका मूर्छित हो जाता। अब ढाणी थी, झोपड़ी थी, उससे बाहर वो महिला आती है, किसान की पत्नी, और देखती है कोई राहगीर है और पानी की तलाश में यहाँ पर आया है। देखती है कि पानी की व्याकुलता के कारण ये मूर्छित हो गए, इसलिए वो जोधा को उठाती है, छायों में आपका बिठाती है, इसके बाद पानी लाती है, पानी की छांटे वगैरह मारती है जिस जोधा को हो, और जोधा को पानी वगैरह पिलाती है। जब जोधा होश आता है, पानी पीता है, थोड़ा सा उसे अच्छा फील महसूस होता है,
उसके बाद जैसे जोधा धन्यवाद करता है कि माता आपका धन्यवाद, आपने मेरे प्राण बचाए, मेरे प्यास से प्राण निकले। महिला कहती है कोई बात नहीं, आप हमारे अतिथि हो और अतिथि देव के समान होता है, कोई बात नहीं। इसके बाद जोधा वहां से प्रस्थान करना चाहता है। तो प्रस्थान करना चाहा तो उस महिला ने कहा कि आप आए हो, पानी पियाए, एक काम करो आप खाना भी खा के जाओ, क्योंकि घर में आए हुए मेहमान है वो भूखा नहीं जाता, क्योंकि ये हमारी रीति है, रिवाज है। और आज भी देखते हैं हम हमारे राजपूताना में कि कोई भी हमारे घर पे अतिथि आता है तो भूखा हम उसे नहीं जाने देते। और जोधा वैसे भी युद्ध करके आया था, पेट में वैसे ही बिलबिलिया लड़ रहे थे, तो जोधा ने कहा कि ठीक है। और वो महिला थी, वो आपका खिचड़ी बना के लाती। खिचड़ी तो क्या कहोगे आप, खिचड़ा कहो, क्योंकि मारवाड़ में भोजन के नाम पे उसमें खिचड़ा ही बनता था। और वो महिला एक थाली के अंदर खिचड़ा लाती है गरम गरम, और उस पर घी घाल के लाती हो, आपके जोधा को देती। और जोधा भूख से व्याकुल था, साथ में जैसे ही खिचड़े को लेता है तुरंत उसके अंदर हाथ मारता है और हाथ जल जाता है, कहते हैं तो उस महिला ने देखा, और महिला ने देख के जोधा की तरफ कहा कि अरे तू तो हमारे जोधा की तरह मूर्ख है। और जोधा छिनछिनाया, ये क्या हो गया। उसने बोला कि माता तुम्हें क्या पता जोधा मूर्ख है, कि जोधा मूर्ख है क्योंकि उसी की तरह तू कार्य कर रहा है। जोधा क्या कर रहा है कि अपनी छोटी सी सेना लेके आता है और सीधा मंडोर पे आक्रमण करता है और हार कर वापिस भाग जाता है। उसी प्रकार तू कर रहा है कि खींचड़े के अंदर जो बीच में हाथ डाल रहा है सीधा। तो जोधा ने बोला तो क्या करना चाहिए, तो कहा कि खींचड़े को धीरे धीरे से पहले बाहर बाहर से खा, और बाहर बाहर से खाते हुए तुम बीच में जाना। उसी प्रकार जोधा को भी पहले एक गांव जीतना चाहिए, दो गांव जीतना चाहिए, 4 गांव, 10 गांव, 15 गांव, इस प्रकार जीतते हुए जब एक शक्तिशाली के रूप में उसके पास आ जाए, उसके बाद में मंडोर पे आक्रमण करना चाहिए। फिर वो महिला बोली तुम्हें क्या लेना है, तू तेरा खींचड़ा का। तो उस समय जोधा को दो बात समझ में आई थी आपके, एक तो कि आज के बाद खींचड़ा कैसे खाना है, और दूसरी बात समझ में आई थी कि आपके मंडोर को कैसे जीतना। और जोधा उस सीख को लेके दिमाग में बिठा के पूरी तरह वहां से चल देता है, और उसी प्रकार बाद में मारवाड़ को जीतना प्रारंभ करता है। पहले एक गांव जीतता है, 2 गांव जीतता है, 3 गांव जीतता है, 10 गांव जीतता है, 20 गांव, ऐसे लगभग आपके मारवाड़ को जीतना प्रारंभ कर देता है। और उसके बाद जोधा की बुआ है हंसाबाई, और हंसाबाई को संदेश भेजता है कि बुआ अब मैं वैसे भी मंडोर पे आक्रमण करूंगा, और इतना मेरे में अब प्रबल हो गया हूं कि मैं मंडोर को जीत लूंगा। इससे अच्छा है आप मेरी संधि करवा दीजिए कुंभा के साथ। इसलिए आपकी हंसाबाई अपने पोते कुंभा को बुलाती है और कुंभा को कहती है कि कुंभा मुझे मेवाड़ में शादी करके क्या मिला, मेरा भतीजा जो आज 15 सालों से भटक रहा है, फिर मेरा फायदा क्या है यहाँ पे होने का। माना कि गलती मेरे भाई रणमल राठौड़ ने की थी, पर उसमें जोधा की क्या गलती है, इसलिए जोधा को तुम मारवाड़ वापस लौटा दो। तो कहते हैं कुंभा मना कर देता है कि ऐसे तो मैं मारवाड़ वापस नहीं लौटा सकता, पर आप एक काम करो, उनके साथ हम संधि कर लेते। इसलिए कुंभा और जोधा के बीच में 1453 ईस्वी में एक संधि होती है, जो आप नाम सुनते हो आवड़ बावड़ की। पर एक बात याद रखोगे, 1438 में आपका राव जोधा शासक बन रहा है, रणमल राठौड़ की हत्या हो रही है, और 1453 में जाके उसे मारवाड़ वापस मिलेगा। तो राव जोधा ने मारवाड़ को प्राप्त करने के लिए कितने वर्षों तक संघर्ष किया था, तो याद रखोगे 1438 से लेकर 53 तक, लगभग आपका 15 वर्षों तक संघर्ष किया था किसने, राव जोधा ने। अब आगे हमें क्या पढ़ना है आपका, आवल बावल की संधि। आवल बावल की संधि, आवल बावल की संधि। अब जब आप ये संधि पढ़ोगे तो पहले बात तो आपको पता होनी चाहिए कि आवल बावल की संधि हुई कब थी। आवल बावल की संधि कब हुई, तो आप याद रखोगे यह संधि हुई थी आपकी 1453 ईस्वी में। कब हो रही है, 1453 ईस्वी। इसके बाद में आवल बावल की संधि किन के मध्य हुई थी, तो यह संधि
महाराणा कुंभा व राव जोधा के मध्य हुए। राव जोधा के मध्य हुए। फिर आपको या तो ये पूछेंगे कि महाराणा कुंभा व जोधा के मध्य कौन सी संधि हुई थी, तो आपकी आवल बावल की संधि। या फिर थोड़ा सा एग्जामिनर सवाल को घुमाना चाहेगा तो वो आपसे ये पूछेगा कि मारवाड़ तथा मेवाड़ के मध्य कौन सी संधि हुई थी, तो वो भी याद रखोगे यही संधि है कि मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य यह संधि हुई। पर संधि तो हुई, पर इस संधि में हुआ क्या था, तो इससे मारवाड़ में मेवाड़ की सीमा का निर्धारण हुआ था। ये बात आप याद रखो, मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य यह संधि हुई जिससे मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया गया। किसका निर्धारण किया गया? सीमा का निर्धारण किया गया। तो सीधा सा पूछ लिया जाए आपसे कि मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किस संधि के तहत किया गया, तो वो संधि कौन सी हो जाएगी? आपकी आवल बावल की संधि। निर्धारण कैसे हुआ ये देखो, इन्होंने माना आपके ये ऐसे आपके पेड़ बने हुए हैं। मान लिया आपके पेड़ है, ये पेड़ है खूब सारे। ये क्या है? आपके पेड़ है। ये लो भाई, पेड़ बना दिए हमने। ये आपके पेड़ पौधे हैं। अब क्या हुआ, इन्होंने निर्धारण किया आपका, इन्होंने क्या आपका निर्धारण किया, इन्होंने ऐसा माना कि ये जो है, क्या हो गया, कि आपका जो ये है, ऐसे सीमा का निर्धारण किया। निर्धारण के मध्य क्या किया गया आपका, कि जो ये है ना आपका, कि ये जो आंवले के पेड़ है, ये जो आपको हरे भरे दिखाई दे रहे हैं, ये हरे भरे आपको दिखाई दे रहे, तो आंवले के पेड़ से इधर इधर तो आपका मेवाड़ मान लिया गया, इधर इधर तो क्या मान लिया गया? आपका मेवाड़ मान लिया गया। और एक पेड़ हुआ करता था बबुल, और जो बबुल के पेड़ के इस साइड है, ये आपका मारवाड़ मान लिया गया। कहने का मतलब ऐसी सीमा का निर्धारण किया कि हरे भरे आंवले के पेड़ है, इस साइड से तो क्या हो जाएगा आपका मेवाड़, और उधर आपके जो सूखे पेड़ है बबुल के, इस तरफ क्या हो जाएगा आपका मारवाड़। तो आपकी कौन सी सीम आपकी संधि के द्वारा आपकी सीमा का निर्धारण किया गया, तो ये किया गया आवल बाउल। और इनके मध्य एक मध्य बिंदु रखा गया, और वो गांव था सोजत। तो कई बार सवाल ऐसे भी बन जाता है कि आवल बाउल की संधि के तहत मध्य बिंदु किसे रखा गया था, तो सोजत को। क्या लिखोगे? इस संधि के तहत, इस संधि के तहत, इस संधि के तहत सोजत को मध्य बिंदु रखा गया। तो सोजत जगह आपकी, उसको मध्य बिंदु रखा गया। सोजत को मध्य बिंदु रखा गया। सोजत को मध्य बिंदु रखा गया। मध्य बिंदु रखा गया। और एक इस संधि से आपको याद ये रखना है कि यह संधि किसकी मध्यस्थता से करवाई गई थी।
इसमें मध्यस्थता का कार्य किसने किया था? तो याद रखोगे मध्यस्थता का कार्य किया था आपके हंसाबाई ने। किसने किया? आपके हंसाबाई ने। तो ये 3-4 बात आपको आवल बाउल की संधि के तहत याद रखनी है कि आवल बाउल की संधि कब हुई थी? तो 1453 में। आवल बाउल की संधि है क्या कि इस साइड आपका मेवाड़ हो गया और उस साइड आपका मारवाड़ हो गया। आंवले के जो पेड़ है इस आप साइड में आपके मेवाड़ है और जो बबुल के पेड़ है उस साइड में मारवाड़ है। यह संधि किन किन के मध्य हुई? तो एक बात आप ये भी याद रखोगे, यह संधि आपके महाराणा कुंभा और राव जोधा के मध्य हुई थी। इसके अलावा यह संधि कौन सी रियासत के मध्य हुई थी? तो आपकी मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य हुई थी। इसके अलावा इस संधि का आपके मध्य बिंदु किसको, इसके द्वारा किसका निर्धारण हुआ? तो सीमा का निर्धारण हुआ। इसका मध्य बिंदु किसे रखा गया? तो सोजत को रखा गया। किसको रखा गया? सोजत को रखा गया। और इसकी मध्यस्थता किसने करवाई थी? तो मध्यस्थता आपकी हंसाबाई ने करवाई। ये चीजें आपको ध्यान। इसके अलावा मैं थोड़ा सा और इस संधि की डिटेल में जाऊं तो मैं बात करूं कि संधि की शर्तें क्या क्या रखी। इस संधि की शर्तें क्या रखी? तो शर्तें, पहली शर्त तो ये थी कि मारवाड़ मारवाड़ राज्य मारवाड़ राज्य जोधा को सौंप दिया जाएगा। जोधा को सौंप दिया जाएगा। कहने का मतलब मारवाड़ का राजा जोधा को मान लिया जाएगा। इसके अलावा जब मारवाड़ का राजा जोधा को सौंपा गया तो जोधा ने भी थोड़ी सी कूटनीति अपनाई और कूटनीति अपनाते हुए ऐसे सोचा क्यों न मैं आपके मेवाड़ वालों के साथ वैवाहिक संबंध बना लेता हूं। इसलिए कहते हैं कि आपका जो जोधा हुआ करता था, जोधा की एक पुत्री थी। जोधा के क्या थी? आपकी एक पुत्री थी। और उस पुत्री का विवाह जोधा ने आपके जो मेवाड़ में कुंभा हुआ है, कुंभा के पुत्र थे आपके रायमल, और रायमल के साथ क्या कर दिया? विवाह कर दिया। क्या कर दिया? आपका विवाह कर दिया। तो याद रखोगे कि जो आपके जोधा है, जोधा ने जोधा ने अपनी पुत्री जोधा ने अपनी पुत्री श्रृंगार कंवर का अपनी पुत्री श्रृंगार कंवर का विवाह अपनी पुत्री श्रृंगार कंवर का विवाह श्रृंगार कंवर का विवाह कुंभा के पुत्र कुंभा के पुत्र कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया। कुंभा के पुत्र रायमल के साथ कर दिया, यही बात याद। तो जोधा दो काम करता है आपका। एक तो मतलब आपका क्या था कि जोधा को मारवाड़ सौंप दिया गया, तो इसके बदले जोधा ने क्या किया? जोधा ने अपनी पुत्री जो श्रृंगार कंवर थी इसका विवाह कुंभा के पुत्र रायमल के साथ। इतनी बात याद रह जाएगी। इसके अलावा जब जोधा को मारवाड़ का राज्य प्राप्त हो गया तो जोधा ने सोचा कि राजधानी अब इन मंडोर को ना रखा जाए, राजधानी एक सुरक्षित जगह बनाई जाए। इसलिए जोधा ने 1459 में एक शहर की स्थापना की और वो शहर था आपका जोधपुर। कौन सा? जोधपुर। तो जोधपुर की स्थापना कौन करता है? आपका राव जोधा। कब करता है? 12 मई 1459 को करता है। और अपने राज्य की नई राजधानी किसको बना लेता है? तो जोधपुर को बना लेता है। अपनी राजधानी किसे बना लेता है? जोधपुर को। तो क्या कि राव जोधा ने 12 मई 1459 को जोधपुर शहर की स्थापना की। किसकी स्थापना की? आपके जोधपुर शहर की स्थापना की। और जोधपुर शहर की स्थापना करके जोधपुर के अंदर एक दुर्ग बनवाया, एक किला बनवाया, जिसे हम कहते हैं आपका मेहरानगढ़ दुर्ग। तो याद रह जाएगा कि मेहरानगढ़ दुर्ग कहां पर है? तो जोधपुर में। मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया? राव जोधा ने करवाया। और जो मेहरानगढ़ दुर्ग की बात है वो जब मैं आपको कला व संस्कृति पढ़ाऊंगा जिसमें दुर्ग वाला आपका चैप्टर आएगा उसमें हम पूरी बात करेंगे।
पर अभी आप इतना याद रखो कि जोधपुर शहर आपका जोधा बसा रहा है और उसमें एक किला बनवा रहा है, और उस किले का नाम क्या आपका मेहरानगढ़ दुर्ग। क्या याद रखोगे? इन्होंने इन्होंने जोधपुर में इन्होंने जोधपुर में मेहरानगढ़ मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। हम सारी बात उस दुर्ग वाले चैप्टर में करेंगे कि मेहरानगढ़ दुर्ग में क्या है, किसका निर्माण नहीं आपका किसका निर्माण करवाया था, क्या क्या चीजें है, क्या क्या इसके उपनाम है, जैसे मेहरानगढ़, मयूरध्वज, कागमुखी, गढ़ चिंतामणि, आपके कागमुखी, सारी की सारी बातें हम उस चैप्टर में करेंगे। पर एक बात याद रखना, इसका नाम जो मेहरानगढ़ है, इसका वास्तव में नाम हुआ करता था आपके मेहरानगढ़ की जगह मिहरगढ़ है, मिहिरानगढ़, क्योंकि मिहर का मतलब होता है आपका सूर्य, और जोधपुर वाले स्वयं को सूर्यवंशी मानते थे, इसलिए का नाम इसका मिहरानगढ़ रखा था। लेकिन हमारे भाषा में ये धीरे धीरे बोलते बोलते हमने इसका नाम आपका मेहरानगढ़ कर दिया। तो पर आपको याद इतना रखना है कि मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण कौन करवा रहा है, तो आपके मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण राव जोधा करवा रहा है। और कहां पर करवा रहा है, तो इसका निर्माण वह जोधपुर में करवा रहा है। इसके अलावा अगले ही साल 1460 ईस्वी में 1460 ईस्वी में मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर राव जोधा ने चामुंडा माता का मंदिर बना। तो राव जोधा के द्वारा चामुंडा माता का मंदिर कहां पर बनवाया गया, तो जोधपुर में बनवाया गया। जोधपुर में कहां पर बनवाया गया, तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर बनवाया गया। या फिर ऐसे पूछ लिया जाए कि मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो आपके राव जोधा ने करवाया। तो 1460 ईस्वी में मेहरानगढ़ दुर्ग में मेहरानगढ़ दुर्ग में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया मंदिर का निर्माण करवाया। अब जैसे मैं आपके चामुंडा माता का नाम ले रहा हूं, तो आपका दिमाग अपने आप चलना चाहिए कि हमने इसके अलावा चामुंडा माता की बात कहां पर की थी। इसके अलावा हमने आपके चामुंडा माता की बात कहां पे की थी। तो जब मैंने आपको पढ़ाना प्रारंभ किया था, तभी आपको बताया था कि आपके मारवाड़ वालों की कुल देवी कौन है, नागणेची माता, और मारवाड़ वालों की इष्ट देवी कौन है, चामुंडा माता। तो ये बातें आपके दिमाग में चलनी चाहिए कि आपके चामुंडा माता कौन है और नागणेची माता कौन है। नागणेची माता आपके मारवाड़ की कुल देवी हुआ करती थी, और चामुंडा माता आपके मारवाड़ के आराध्य देवी है। और इनके मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो आपके राव जोधा ने करवाया। और कहां पर करवाया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि 1460 ईस्वी में इन्होंने आपके कहां पर करवाया था, कहां पर करवाया, तो मेहरानगढ़ दुर्ग के अंदर करवाया था। ठीक है। इसके अलावा हम राव जोधा की बातें और क्या क्या देख, तो एक कहते हैं कि राव जोधा ने एक मेवाड़ का सेठ हो, आपके मेवाड़ का सेठ था पदमचंद, और पदमचंद को गिरफ्तार कर लिया था। और पदमचंद को गिरफ्तार करके उन्हीं के पैसों के द्वारा पदमसर तालाब बनवाया था। कौन सा तालाब आपका, पदमसर तालाब। तो याद रखोगे कि राव जोधा के द्वारा मेवाड़ के सेठ मेवाड़ के सेठ पदमचंद को गिरफ्तार करके 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 उन्हीं के धन से उन्हीं के धन से उन्हीं के धन से जोधपुर में पदमसर तालाब बनवाया। पदमसर तालाब बनवाया। क्या बनवाया, तालाब बनवाया। तो जो जोधपुर में पदमसर तालाब बना हुआ है, वो उसका निर्माण भी आपके राव जोधा कर।
और जोधा की आप देखोगे तो जोधा की एक महारानी हुआ करती थी जसमादे। कौन आपकी? जसमादे, जो रानी है आपकी। और उन्होंने जोधपुर के अंदर एक तालाब बनवा दिया था। तो जब रानी ने तालाब बनवाया तो तालाब को हम कहते हैं सर, और रानी बनवा रही है तो उसका नाम पड़ गया रानीसर। तो आपको सीधा पूछा जाए कि रानीसर तालाब कहां पर है, तो जोधपुर में। रानीसर तालाब का निर्माण किसने करवाया, तो जसमादे ने। जसमादे कौन है, तो राव जोधा की पत्नी। रानीसर तालाब है कहां पर, तो जोधपुर में। बस इतनी बात याद रखनी। तो क्या याद रखोगे, इनकी रानी जसमादे ने, रानी जसमादे ने रानीसर तालाब बनवाया। रानीसर तालाब, और रानीसर तालाब कहां पर है आपके, जोधपुर में। रानीसर तालाब बनवाया। समझ गए आप? रानीसर, सर का मतलब तालाब, रानी का मतलब रानी बनवा रही है, इसीलिए तालाब का नाम क्या पड़ गया आपका, रानीसर तालाब। इसके अलावा आप एक और याद रखोगे, इनकी माता हुआ करती थी। किसकी? राव जोधा की। इनकी माता थी आपकी कोडमदे। इनकी माता थी कोडमदे। और कोडमदे ने आपके बीकानेर क्षेत्र में एक तो कस्बा बसाया अपने नाम से, कोडमदेसर। कौन सा कस्बा आपका, कोडमदेसर। और वहीं पर एक तालाब या सरोवर बनाया था, कोडमदेसर जलाशय। तो ये दो चीजें इनकी माता ने करवाया था। तो याद रखना कि राव जोधा की माता ने किस किस का निर्माण करवाया था। तो इनकी माता कोडमदे ने बीकानेर में, बीकानेर में, बीकानेर में कोडमदेसर, कोडमदेसर कस्बा व कोडमसर, कोडमसर जलाशय का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया, आपके जलाशय का निर्माण करवाया। इतनी बातें याद रह जाएगी। एक बात और याद रख लेना, वो बाद में आपके याद रहे या नहीं, इन्होंने जोधपुर की स्थापना कर दी थी तो अपनी राजधानी भी किसे बना लिया था, आपके जोधपुर को। किसको, आपके जोधपुर को। किसको, आपके जोधपुर को। इसके अलावा आपको राव जोधा के बारे में ध्यान रखना है कि जो अभी हमने आपके राव जोधा को पढ़ रहे, तो राव जोधा का जो ज्येष्ठ पुत्र हुआ करता था उसका नाम था बीका, और उससे छोटा था सातल देव। तो कहते हैं कि राव जोधा ने अपने ही पुत्र बीका से कहा था कि बीका, तू अब मारवाड़ का उत्तराधिकारी है, किंतु मैं मारवाड़ का उत्तराधिकारी आपके सातल देव को बनाना चाहता हूं। अगर तुम्हारी मर्जी हो तो तुम अपने बाहुबल्य से एक अन्य राज्य की स्थापना करो। और कहते हैं कि बीका मान जाते, और बीका मान के आपके बीकानेर की स्थापना कर देते। तो चैप्टर हम अलग से पढ़ेंगे आपके बीकानेर वाला। पर अभी आपको ध्यान क्या रखना है, इतना रखना है कि राव जोधा ने अपना उत्तराधिकारी बीका को न बना के सातल देव को बना। बीका भी जोधा का पुत्र है और सातल देव भी जोधा का पुत्र है। बीका ज्येष्ठ पुत्र है, सातल देव बीका से छोटा है। लेकिन जोधा ने बीका की मर्जी से, बीका के कहने के आधार के ऊपर मान लिया था। और बीका ने जब मान लेता है, बीका की आप सातल देव को उत्तराधिकारी बना लीजिए, मैं अपने बाहुबल्य से एक अन्य राज्य की स्थापना करूंगा। और बीका बीकानेर की स्थापना कर देता है, और मारवाड़ का जो उत्तराधिकारी था वो सातल देव को बना दिया जाता। तो ये याद रखो कि राव जोधा ने अपना उत्तराधिकारी, अपना उत्तराधिकारी, अपना उत्तराधिकारी अपने छोटे पुत्र, अपने छोटे पुत्र सातल देव को बनाया। सातल देव को बनाया। तो इतनी सारी जानकारी आपके जोधा की है।
हमने जोधा के बारे में क्या क्या पढ़ा, तो देखो आप कि राव जोधा 1438 से लेके 1489 तक। 1438 में जब रणमल राठौड़ की हत्या हुई थी, उस समय आपके जोधा कहां पर थे, तो आपको याद रखना है मेवाड़ में थे। और जोधा मेवाड़ से भागते हैं और मंडोर की तरफ आ जाते हैं, किंतु मंडोर में उनका पीछा है वो चुंडा सिसोदिया करता है, इसलिए मंडोर को छोड़कर भाग जाते हैं और मंडोर पे अधिकार चुंडा सिसोदिया का हो गया। और चुंडा सिसोदिया ने मंडोर का प्रशासक किसे नियुक्त किया था, तो आपके आहाड़ा हिंगोला को। इसलिए राव जोधा जब दर दर की ठोकरें खा रहा था, तो उसने शरण कहां पे ली थी, आपके काहुनी गांव। चारों की चारों बातें पूरी, ठीक है। इसके बाद में आवल बाउल की संधि कब हुई, तो 1453 ईस्वी में। कब हुई आपकी, 1453 ईस्वी में। इसके अलावा लिया जाए कि जोधा को किस संधि के तहत मारवाड़ की प्राप्ति हुई, तो आवल बाउल की। आवल बाउल की संधि कब हुई, 1453 ईस्वी। यह संधि किन किन के बीच हुई, तो कुंभा और राव जोधा। यह संधि कौन सी रियासतों के बीच हुई थी, तो मारवाड़ व मेवाड़ के मध्य। इस संधि के द्वारा किसका निर्धारण किया गया, तो मेवाड़ व मारवाड़ की सीमा का निर्धारण किया। इस संधि का केंद्र बिंदु किसे रखा गया था, तो याद रखोगे केंद्र बिंदु सोजत को रखा गया था। इस संधि की मध्यस्थता किसने करवाई थी, तो आपके हंसाबाई ने करवाई, ठीक है। हंसाबाई कौन है, तो कुंभा की दादी है और जोधा की बुआ है। इसके अलावा इस संधि की शर्तें क्या थी, तो संधि की शर्त के आधार पे मारवाड़ राज्य किसे दिया गया, जोधा को सौंपा गया। और जोधा ने अपनी पुत्री सिंगार कौरी का विवाह किससे कर दिया था, तो कुंभा के पुत्र रायमल से विवाह करके वैवाहिक संबंध स्थापित कर लिए, ताकि आगे जाके मेवाड़ व मारवाड़ में किसी भी प्रकार का विवाद ना हो। इसके अलावा राव जोधा ने जोधपुर की स्थापना कब की, तो 12 मई 1459 को। इन्होंने जोधपुर में कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया, मेहरानगढ़। और एक बात आप और याद रखना कि जब मेहरानगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया गया था, तो जो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव है ना, वो मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता के हाथ के द्वारे लगवाई गई थी। क्यों, क्योंकि हम आज भी जानते हैं जब हम घर बनाते हैं, कोई मकान बनाते हैं, जो हमारी बहन या हमारी बुआ होती है, उनसे हम उनका उद्घाटन करवाते हैं या उसे उसकी नींव का भाटा रखवाते हैं। उसी प्रकार जोधा ने भी जब देखा, जो रणमल राठौड़ थे, रणमल राठौड़ की धर्म बहन थी करणी माता, और उस समय पर्चा दे रही थी और जोधा की बुआ लगती थी, तो इन्होंने कहा कि बुआ मैं दुर्ग बना रहा हूं, इसलिए आप एक काम करो, इस दुर्ग का पहला भाटा आप अपने हाथ से रख जाओ। तो याद रखना कि मेहरानगढ़ दुर्ग की जो नींव है वो किसने रखी थी, तो आप हमेशा याद रखना इस दुर्ग की नींव है वो करणी माता ने रखी। नींव किसने रखी थी, आपकी करणी माता, करणी माता। और 1460 ईस्वी में मेहरानगढ़ दुर्ग में किसका निर्माण करवाया गया, आपके चामुंडा माता के मंदिर। मेवाड़ के सेठ किसको गिरफ्तार किया गया, सेठ पदमचंद को। और इन्हीं के पैसों से कौन सा तालाब बनाया गया, तो पदमसर तालाब। जोधा की रानी कौन है, जसमादे, और जसमादे ने कौन सा तालाब बनाया, रानीसर। रानी तालाब बना रही है, इसलिए नाम पड़ गया रानीसर। इनकी माता कौन है, कोडमदे, और कोडमदे ने बीकानेर में कौन सा कस्बा बसाया, कोडमदेसर कस्बा। इसके अलावा इन्होंने राजधानी किसे बनाई, जोधपुर। और राव जोधा ने अपना उत्तराधिकारी किसको बनाया, तो अपने पुत्र सातल देव को। और ये आपका मेहरानगढ़ दुर्ग है। इस दुर्ग का निर्माण करवाया था राव जोधा। और इसकी दुर्ग की नींव रखने वाली कौन है, तो आपकी चमत्कारी माता करणी माता, जो जोधा की क्या लगती थी, आपकी बुआ। धन्यवाद साथियों, जय हिंद जय भारत। आगे का चैप्टर हम कल देखेंगे। जय हिंद।